बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बिस्तरी से मुताल्लिक कुछ बातें आपके सामने पेश करेंगे। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, उन्होंने फरमाया, यहूदी कहा करते थे कि जो कोई पिछली तरफ से होकर औरत से अगली जगह में मुबाशरत करता है, इसका बेटा भेंगा पैदा होता है। तो अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल फरमाई जिसका तर्जुमा ये है, तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं, अपनी खेतियों में जिस तरह चाहो आओ। हम बिस्तरी जुम्मे वाले दिन क्यों नहीं करनी चाहिए? हम बिस्तरी जुम्मे रात को क्यों ज़रूरी है? जुम्मे का दिन हम बिस्तरी के लिए भी एक ख़ास दिन है। हम बिस्तरी जुम्मे के दिन करने के फ़ायदे इसे इस वीडियो में आपके सामने पेश करेंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हर दिन एक सा होता है, मगर जुम्मे का वो दिन है वो जुम्मे रात से भी ज़्यादातर अफजल है। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औरतों को तो बहुत सा सवाब मिल गया है, मर्दों के बारे में भी इरशाद फरमाइए। ये सुनकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, मर्द औरत का हाथ पकड़कर मानूस करता है तो इसके लिए एक नेकी लिखी जाती है। जो मर्द प्यार से अपनी बीवी के गले में हाथ डालता है तो इसके हाथ लगाने में 10 नेकियां लिखी जाती हैं। जब वो अपनी बीवी से मुबाशरत करता है तो दुनियाई माफिया से अफजल होता है। जब गुस्ल करता है तो बदन के जिस बाल पर से पानी गुजरता है इसके लिए हर बाल के बदले में एक नेकी लिखी जाती है और एक गुनाह माफ हो जाता है और एक दर्जा बुलंद कर दिया जाता है। और गुस्ल करने के औज़ में जो चीज़ दी जाती है वो दुनिया में माफ़ी से बेहतर है। और बेशक अल्लाह ताला इस पर फ़ख्र करता है और फरिश्तों से कहता है कि मेरे बंदे की तरफ देखो कि ऐसी सर्द रात में गुस्ल जनाबत के लिए उठा है और इस बात पर यकीन रखता है कि मैं इसका रब हूँ। तुम इस बात पर गवाह रहो कि मैंने इसको बख्श दिया। जुमेरात और जुम्मे को हम बिस्तरी और गुस्ल करने की तरगीब इसलिए दी गई है क्योंकि मर्दों को नमाज जुम्मा की अदायगी के लिए जामे मस्जिद जाना होता है ताकि आते जाते कहीं नज़र पड़ने से तबीयत में किसी किस्म की शहवत पैदा ना हो और ख्वाहिश नफ्स से इत्मीनान होने के सबब नमाज और खुतबे में दिल जमी हासिल हो जाए। और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि मर्द का अपनी बीवी के साथ एक बिस्तर में सोना अफजल है, ये कि किसी एक को उज़र हो, इसलिए कि मकसद हम बिस्तरी करना नहीं बल्कि मकसद बीवी के दिल को खुश करना है। बीवी के दिल को खुश करने के लिए अय्याम के दिनों में भी इसके करीब हो जाना गोया अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। बीवी से हम बिस्तरी यानी जमा के लिए दिन की बनिस्बत रात का वक्त ज़्यादा अच्छा है और इस्लामी महीनों के पहले 15वें और आखिरी रात के अलावा बकिया रातों में हम बिस्तरी करना चाहिए क्योंकि रवायात से मालूम होता है कि इन 3 रातों में शयातीन ज़मीन पर ज़्यादा फैलते हैं और हफ्ते के इतबार से जुम्मे की शब में बाज़ फुक़हा ने जमा यानी हम बिस्तरी को मुस्तहब लिखा है। और शब में भी शुरू हिस्से की बनिस्बत शब का आखिरी हिस्सा ज़्यादा मुनासिब है कि रात के हिस्सों में सो लिया जाए ताकि दिन भर की थकन से राहत मिले और मुकम्मल सुकून हासिल हो। और एक फ़ायदा ये भी है कि रात का थोड़ा सा हिस्सा ही जनाबत यानी नापाकी में गुजरेगा, अलबत्ता रात का इतना आखिरी हिस्सा भी ना हो कि फिर दोबारा आराम का वक्त ना रहे। कुछ देर इसके बाद भी आराम कर लेना चाहिए। जब खामन को अपनी बीवी के पास आने की हाजत हो तो इसका तरीका ये है
کہ بیوی کے ساتھ کمرے میں اس وقت اور کوئی نہ ہو، حتیٰ کہ شیر خوار بچہ بھی نہ ہو۔ وہاں اگر بچہ سویا ہوا ہو تو کوئی مذائقہ نہیں۔ شریعت نے میاں بیوی کو اختیار دیا ہے کہ وہ دن میں یا رات میں کسی بھی حصے میں مباشرت یا ہم بستری کو سر انجام دے سکتے ہیں۔ شرعی تقاضا یہ بھی ہے کہ جس قسم کی محبت کی توقع مرد اپنی بیوی سے کرتا ہے، اسی طرح کی توقع بیوی بھی اپنے شوہر سے کرتی ہے۔ اخلاقی طور پر یہ مناسب نہیں کہ شوہر اچانک آئے اور اپنا مطلب نکال کر یعنی ہم بستر ہو کر جمع کر کے چلا جائے کہ بیوی بدستور تشنا رہے گی، جس سے اس کو تشویش اور حیرانی لاحق ہوگی۔ لیکن اگر اس ازواجی ملاپ کو بخوبی سر انجام دیا جائے تو بیوی کے لیے بھی یہ مرحلہ آسان ہوگا۔ خاوند کو چاہیے کہ جب وہ اپنی ضرورت پوری کر لے تو بیوی کے پاس سے فوراً نہ ہٹے، کیونکہ اس سے بھی بیوی کو تشویش لاحق ہوتی ہے، بلکہ مرد اس کے بعد بیوی کے ساتھ تا دیر موجود رہے، تاحال کہ یہ یقین ہو جائے کہ بیوی کی حاجت بھی پوری ہو چکی ہے اور مرد کا بھی ساتھ موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے حیض والی عورت سے مباشرت صحبت کی یا عورت کی دبر میں مباشرت صحبت کی یا کسی کا ہن کے پاس گیا اور اس سے غیبی معاملات کے بارے میں کچھ پوچھا اور ان کی کہی ہوئی بات کو سچ مان لیا، تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی جانے والی چیز کے ساتھ کفر کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب کوئی شخص حیض کی حالت میں بیوی سے مباشرت صحبت کر لیتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے آدھا دینار صدقہ کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری دعا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔